अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज़ और आपको अपने चैनल ऑल इन वन में करती हूँ खुशामदीद। यहाँ पर मैं बात करूँगी चीफ़ जस्टिस के हवाले से कि किस तरीके से चीफ़ जस्टिस जो है वो आइन की बका की खातिर जो है वो पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो डट गए हैं और आइन को बचाने में लगे हुए हैं। आइन के मुताबिक जो है वो 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का कहा गया है और आइन में ये साफ तौर पर वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाना हर निगरां हुकूमत के लिए जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है। लेकिन ये निगरां हुकूमत इस तरीके की है कि चाहे जो भी हो जाए, मतलब कुछ भी वो कर ले, लेकिन वो निगरां हुकूमत जो है वो सारे कारनामे सर अंजाम दे रही है सिवाय इस बात के कि इलेक्शन अपने वक्त पे करवाए। और इस हवाले से जो है वो चीफ़ जस्टिस ने जो है वो एक डेट भी दी है जो कि 14 मई है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई खातिर ख़्वाह हमें चीज़ नज़र नहीं आती, इलेक्शन की तरफ चीज़ें जाती हुई हमें नहीं नज़र आती। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो है वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो पीडीएम की हुकूमत आ गई है? ये वही पीडीएम की हुकूमत है जो कि कहा करती थी कि हम जमहूरियत के और आइन के रखवाले हैं, उसकी बका जो है वो हमारी बका है। जो आइन से गद्दारी करता है वो पाकिस्तान से गद्दारी करता है। इसी हवाले से पीडीएम की कई जमातों का कहना था कि मुशर्रफ को जो है वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए क्यों उन्होंने आइन को तोड़ा था। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि पीडीएम की हुकूमत खुद जो है वो आइन तोड़ रही है और आइन को जो है वो बिल्कुल उसने पामाल कर दिया है। 90 दिन में इलेक्शंस करवाने हैं, डेट आ चुकी है 14 मई, लेकिन हमें बिल्कुल चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि हाल ये है कि अभी तक जो है वो इन लोगों ने अपने लोग जो है वो खड़े नहीं किए, इन्होंने अपने लोग तक नहीं खड़े किए। तो किस तरीके से ये हो सकता है कि ये लोग इलेक्शन की तरफ जाएं या करवाएं? और वहीं जो है वो उमर अता बल्दियाल जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कई किस्म की जो है वो मुहिम ट्विटर पे हमें नज़र आती है और उस मुहिम में उनकी फ़ैमिली तक को जो है वो बख्शा नहीं जा रहा। ये तक जो है वो नहीं समझा जा रहा कि किस तरीके से आप एक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ किस तरीके से आप मैदान में उतर सकते हैं या एक महाज खोल सकते हैं। क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो है वो कानून की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं और ये वो पीडीएम हुकूमत है जो कि बहुत ज़्यादा अलमबरदार बनती थी कि हमने जो है वो आइन दिया। पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि हम जो है वो जमात है जिसने आइन दिया। तो फिर जिसके आइन के तहत आप चलने की बात करते हैं, आइन आपने दिया है, तो फिर क्यों इस चीज़ से इनहराफ कर रहे हैं, इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल मुतासर कर रहे हैं और इस आइन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पीडीएम के कुछ जो है वो नाम नहाद और पसंदीदा सहाफ़ी जो है वो बाकायदा चीफ़ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर उन्होंने जो है वो पीडीएम की बात नहीं मानी या अपने मौक़िफ़ पे आप कायम रहे, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले कानून के साथ खड़ी रहती थी, चीज़ों के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि चीफ़ जस्टिस के साथ बकौल उस जर्नलिस्ट के नहीं खड़ी है या आइन के साथ नहीं खड़ी है या अदालत के साथ नहीं खड़ी है, तो आप अपना जो है वो सोच लें कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किस सिमत की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपना ख्याल करें। तो इस तरीके की धमकियों पर चीज़ें आ चुकी हैं और चीफ़ जस्टिस की फैमिली तक को जो है वो इसमें घसीटा जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं। एक तरीके से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बुग़्ज़ इमरान में जो है वो चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जो है वो चीफ़ जस्टिस के हक़ में रैलियाँ निकालना शुरू कर दी हैं और चीफ़ जस्टिस के साथ जो है वो
सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है वो पीडीएम और चीफ जस्टिस के जो ताल्लुकात हैं या जो एक हम गैप देखते हैं बीच में, वो चीज़ जो है वो फिल होने के बजाय बल्कि और बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की भी आई थिंक ये स्ट्रैटेजी है कि और इनके बीच जो है वो दूरियां बढ़ाई जाएं, ना कि कम की जाएं। यही मेरा एक मौक़िफ़ है, और मुझे लगता है कि जो है वो अब चीज़ें और मज़ीद जो है वो बेहतर नहीं होंगी बल्कि अबतर होंगी, और चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो गलत होंगी, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होने जा रहे और कुछ हमें आसार भी नहीं नज़र आते। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 90 दिन में जो टाइम दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उसके हवाले से जो है वो हम नहीं कह सकते कि उस दिन जो है वो इलेक्शन होंगे, क्योंकि ऐसे खातिर खा इक़दाम हमें नज़र नहीं आते जिससे हम ये मान जाएं कि वाकई 90 दिन में जो है वो इलेक्शंस होंगे। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं दुआ गो हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो बेहतर हो। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।